सब प्रकार से मन को हटाकर गोविंद में लगाना है। कल बताया था मैंने आपको, चिंतन को बढ़ाना है, चिंता को मिटाना है। मुरलीधर दूर नहीं है। यह दुनिया बनने से पहले कुछ नहीं था, चारों ओर विकराल पानी था। नारायण शेष शैया पर लेटे हुए हैं। उनके मन में विचार आया कि मैं अकेला यहां रहता हूं, क्या करूंगा, कोई मेरे साथ होना चाहिए। वेद में लिखा है ये वचन, स अकामयत एको बहुयम श्यामः, मैं अकेला हूं, कहीं हो जाए। और उनका तो संकल्प मात्र पृथ्वी को सृजन कर देता है। भगवान का संकल्प तो सृजन करता है। और जैसे ही संकल्प मन में आया, एक नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल का पुष्प निकला, और कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी आ गए, लेकिन समझ नहीं पाए मैं आया कहां से हूं। यह जीव की गति है, ध्यान देना। जन्म लिया, मानव तन पाया। मानव तन कैसा? दुर्लभो मानुषो देहो, इतना दुर्लभ है ये। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये साधन है। क्या साधन है? बोले इस शरीर के द्वारा हम ईश्वर तक जा सकते हैं। अरे प्राण सब में है। अगर ये मानव तन नहीं मिलता, अगर इस जगह कोई जानवर का रूप होता तो महाराज कैसे पालती लगा पाते, कैसे सुन पाते कथा, कैसे श्रवण कर पाते। ये मानव तन दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन फिर भी तत्रापि क्षण भंगुरः, तुरंत नाश होने वाला है। ये जीव भी जब प्रकट होता है, पृथ्वी पर आता है, तो अनेक संकल्प विकल्प लेकर आता है, लेकिन जैसी आया माया ने घेरा, तुरंत पता नहीं क्या क्या करने। अपना जो जिस ध्येय से, जिस कार्य से हम आए हैं, उस ध्येय को भूल जाते हैं। और कल मैंने ये भी आपको सावधान किया था कि केवल शास्त्रों ने माला जपना, सन्यासी बनना, संत बनना नहीं बताया है। सभी संत बन गए, अगर ऐसे सन्यास लेने लगे तो कैसे धरती पर संतों का सम्मान होगा। लेकिन दो धर्म दिए हैं ना, उन धर्मों को जरूर निभाए जीव। ये समय बड़ा दुर्दांत है महाराज, पता नहीं कौन सी घड़ी आखिरी सांस हो, कम से कम राम का नाम तो मुख में रहे। एक संत महाराष्ट्र के महाराज नित्य प्रति महामंत्र का जाप करते, सांस सांस पर स्मरण करते, और कहते हैं शौच में बैठते तो शौच क्रिया में भी मंत्र का जाप करते। उड़िया बाबा थे, उन्होंने देख लिया, सुन लिया, ये तो गलत कर रहे हैं। उनको बुलाया गया, आप ऐसा क्यों करते हैं? शौचालय में जाप करते हैं। उस संत ने क्या कहा? बोले प्रभु आप कहते हैं तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सोचा क्या पता किस गली के मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए, कम से कम भगवान का नाम तो मुंह में रहे। और ऐसी क्रिया जो ईश्वर से जुड़ी हो, वही मानव देह की उपलब्धता है महाराज। ब्रह्मा प्रकट हुए, लेकिन समझ नहीं पाए कहां से आया हूं। चारों ओर देखे तो विकराल पानी, कमल के नाल के अंदर प्रवेश कर गए, ऊपर जाए नीचे आए, लेकिन समझ नहीं पाए। तभी वर्ण का 16वां 21वां शब्द सुनाई दिया, तप करना चाहिए। तप करूंगा मैं। और ब्रह्मा ने अनेक वर्षों तक तप किया महाराज, अनेक वर्षों तक, और तब जाकर नारायण की कृपा हुई। देखिए ब्रह्मा भी जो भगवान के पुत्र हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है, उनको भी तप करना पड़ा है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि वो तो ऐसा गुड़ का पुआ बनाया और खा लिया, हमें तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है। आध्यात्म मार्ग बड़ा कठिन है महाराज, चलना बड़ा मुश्किल है। अनेक वर्षों तप किया, और एक दिन भगवान की निद्रा टूटी, कृपा हुई, और कृपा हुई तो ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए, और ब्रह्मा का हाथ पकड़ा, और भगवान ने कहा विधाता, तेरा नाम है आज के बाद, लोग तुझे विधाता कहेंगे। ब्रह्मा चरणों में गिर गया, महाराज आपने इतना बड़ा पद दे दिया मुझे, इतना बड़ा नाम दे दिया, मैं अहंकारी बन गया तो क्या होगा? भगवान मुस्कुराए, ब्रह्मा जब तक व्यक्ति मेरी सत्ता को नहीं जानता ना,
तब तक वो अहंकारी रहता है। सत्ता कैसी? 3.5 करोड़ रोम हर व्यक्ति के शरीर में होते हैं, 3.5 करोड़, और 3.5 करोड़ रोम भगवान के अंग में है। और लिखा क्या है? बोले एक एक रोम के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं महाराज, करोड़ों ब्रह्मांड। यशोदा मैया ने कान पकड़ के मुख खोलने को कहा भगवान के, तो मुख में ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे। हजारों वर्ष तो हमें तब लग जाएंगे ये पता करने में कि हमारा घर कौन से ब्रह्मांड पर है। और हमारा शरीर तो मिट्टी का पुतला महाराज, पानी गिरा और गल गया। तो इतने बड़े ईश्वरत्व के सामने अहंकार हम करते हैं, तो ये मूर्खता है ना। तो भगवान कह रहे हैं मेरी सत्ता जब कोई ज्ञात कर लेता है, जान लेता है ना, वो अहंकारी नहीं रहता। उसे पता है मैं कुछ नहीं हूं। थोड़ा सा पैसा हो जाए, धन हो जाए, वैभव हो जाए, अहंकार आ जाता है। नारायण कहते हैं मेरी सत्ता जो जान लेता है वो बड़प्पन आ जाता है उसमें, वो सब जानता है। फिर तो विधाता को नाम दिया, और सबसे प्रथम ये भागवत की कथा 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्परम। भगवान क्या कह रहे हैं पहले श्लोक में? बोले ब्रह्मा, इस दुनिया के बनने से पहले दुनिया में मैं था। दुनिया बनने के बाद में नाम बदल गया, रूप बदल गया, लेकिन हूं सब में मैं ही। और जब दुनिया समाप्त हो जाती है, चला जाता है सब, तो केवल मैं बचता हूं। मैं था, मैं हूं, मैं ही रहता हूं। उदाहरण के तौर पे समझिए आप, किसी के पास एक सोने का टुकड़ा है। सोने का टुकड़ा है, क्या है वो? सोना है, इसके बाद कुछ नहीं है। अब उसने क्या किया? उस टुकड़े के कई टुकड़े किए, एक का हार बनाया, एक की करदनी बनाई, एक के झुमके बनाए, बाजूबंद बनाया। पहले क्या था? सोना। जेवर बनने के बाद में नाम बदल गया, लेकिन है वो सोना। और एक दिन उस व्यक्ति को क्रोध आया और धान कूटा में डालकर एक साथ सबको पीट दिया। क्या बचा? सोना। मैं था, मैं हूं, मैं ही रहता हूं। वो बाद में कृष्ण हो गए, राम हो गए, अनेक नाम हो गए महाराज, लेकिन वो नारायण ही सब है। मैं ही था। ऋते अर्थम प्रतीयेतः यत् प्रतीयेत चात्मनि तद विद्वात्मनो माया यथा भासो तथा तमः। ऋते अर्थम प्रतीयेत यत् प्रतीयेत चात्मनि। दूसरा श्लोक, कि जिस चीज का अर्थ नहीं है उस चीज का अर्थ खोजकर जीव दुर्गति की ओर जा रहा है, अज्ञानता की ओर जा रहा है। ऐसोच्या व सोचस्तम प्रज्ञावादंस्य भाषते गता सुगता नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने गीता में कहा है, अरे जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए तू कर नहीं रहा है, और जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए तू रो रहा है। बताओ, यही जीव की गति है। कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बनाकर रोए जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। किसी को दुख हो गया, दुख हो गया, किसी को खुशी हो गई, फूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। स्वयं के बेटे को अगर कुछ हो गया तो नींद नहीं आती महाराज, और पड़ोस में चाहे कोई मर जाए चिंता, सो जाते हैं आराम से। अर्थ नहीं है उसका, अनर्थ करते हैं हम। आत्महत्या होगी, कई लोग आत्महत्या कर ली। आत्महत्या होती है कभी? शरीर मरता है, आत्मा तो अजय है महाराज। नैनम चिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। लेकिन फिर भी कहते हैं आत्महत्या कर ली, ये तो अज्ञान है ना। इस अज्ञान को मिटाने के लिए ही मेरा मार्ग सर्वोपरि है ब्रह्मा।
यथा महन्ति भूतानि भूतेषु यावचिस्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अज्ञान की पराकाष्ठा को पार करने के बाद में भी अगर जीव कोई सद्गुरु धारण करने के बाद और मेरी शरण ग्रहण करता है तो नितांत ही उसका कल्याण होता है। सब प्रकार से भटक कर, सब ओर से आकर, और ये एक उम्र के बाद भी हो सकता है और बिना उम्र लिए भी हो सकता है। 5 वर्ष की अवस्था में जब मीरा क्रांति कर सकती है इस मार्ग में, और बुढ़ापे में जाकर जब अजामिल जैसे का भी उद्धार हो सकता है, तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो पुट लगने की बात है। कब ऐसा सदगुरु हमें प्राप्त हो और कब हमारा मोक्ष हो। ये 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और विधाता नाम दिया। इस प्रकार सृष्टि का सृजन हुआ।